उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। कुल 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है और 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिका है जिनके रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। 46 नगर पंचायतों के लिए भी वोटों की गिनती आज होगी। 100 निकायों के लिए 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 6366 कार्मिकों की तैनाती की गई है मतगणना के लिए। तो बता दें आपको कि 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिकाएं हैं और 40 नगर पंचायतें हैं जिनके लिए वोटों की गिनती आज होगी। तमाम उम्मीदवार जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद थी वो आज खुल जाएगी। तो बता दें आपको, हालांकि मतगणना शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे करके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अली मेहंदी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं। अली, रुड़की की बात करें तो हमने देखा कि जब वोटिंग हुई उस दिन काफी कुछ हंगामा देखने को मिला था, कई जगह बवाल भी देखने को मिला था। आज मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम, अब क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है 8 बज चुके हैं और जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? मीडिया है यहाँ एक नहीं है और भी क्या रही जैसा पुलिस द्वारा जो किया गया है उसको लेकर काफी रेस चले हुए हैं और इसी को लेकर यहाँ पर आपको काफी के लिए बल लगाया गया है। मतगणना के बाद काफी लोगों की चेकिंग की जा रही, किसी की तरह कोई वाहन और कोई चौथा वाहन हो चाहे बड़ा वाहन, किसी वाहन को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा कि जो एजेंट है उनको जो है मोबाइल के लिए अंदर ले जाने पर बैन कर दिया गया है। किसी भी तरह कोई मोबाइल अंदर नहीं जाएगा, सबको चेक करके भेजा गया है। और आपको बता दें कि अंदर जाने के लिए मीडिया को सब कहना है, किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सभी मीडिया कर्मी अभी बाहर हुआ कर रहे हैं कि इंटरव्यू मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और पुलिस के प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हैं, आधा शिकायत मौके पर है और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह से सामाजिक व्यक्ति को वो नजर आएंगे, किसी को तुरंत रोका जाए और होगी। ठीक है, लेकिन देखिए क्योंकि मत पत्रों से वोटिंग हुई है तो जाहिर तौर पर रुझान आने में भी टाइम लगेगा। महावीर ने ये हमारे साथ में हरिद्वार से जुड़ गए हैं। महावीर, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्या हालचाल? थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो वोटों की गिनती है वो शुरू हुई है और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई है उसके साथ ही हम कहें कि राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं उनका जमावड़ा तो अंदर है ही, साथ ही साथ जो समर्थक भी लगातार जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि काउंटिंग स्थल से थोड़ा ही दूर पर जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर की सरकार के लिए जो उत्साह शहर के लोगों में था वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस उत्साह का जो परिणाम है वो अब से थोड़ी देर बाद से आना शुरू हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो भी लगातार जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि आखिर उन्होंने जो फैसला किया है मतपेटी में उसका परिणाम क्या होता है। तो ये तमाम तरह की स्थिति है, क्योंकि अभी जो बैलेट पेपर्स को मतपेटियों से निकालकर अलग किया जा रहा है और सबसे शुरुआती दौर में क्या होगा कि यहाँ पर मतपेटियों के बंडल बनाए जाएंगे, 50-50 के 100 के बंडल यहाँ पर बनाए जाएंगे और उसके बाद उनकी काउंटिंग शुरू होगी। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा परिणाम आने में, लेकिन जो उत्साह है वो राजनीतिक दलों में देखते हुए बन रहा है। जी बिल्कुल ठीक, राजनीतिक दलों में उत्साह, साथ ही जनता में भी उत्साह दिखाई दे ही रहा होगा। दिग्विजय भी हमारे साथ में अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं। दिग्विजय, ये बताया जा रहा है कि हर काउंटिंग टेबल पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर हर तरह की ट्रांसपेरेंसी रहे और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। साथ ही एक सुरक्षाकर्मी भी तैनात किया गया है हर काउंटिंग टेबल पर। बिल्कुल, सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ किसी को भी अंदर मोबाइल लाने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे उम्मीदवार हो, चाहे उनके एजेंट हो। तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टोटल 10 टेबल अल्मोड़े में बनी हुई हैं। हमारे पीछे भी हम देख रहे हैं पुलिस वाले चारों कोनों पे बिल्कुल लगे हुए हैं। हर एक शख्स की कायदे से चेकिंग हो रही है। ये नगर निकाय का चुनाव है, बहुत छोटा चुनाव है, तो इसमें अमूमन वाद विवाद बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके लिए प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी है। मतदान के दिन भी यहाँ एक आध जगह विवाद देखने को मिला था, तो वहां भी पुलिस इसलिए भी अलर्ट है कि हो सकता है कि दोबारा कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में मुकाबला है, तो उनके जो समर्थक हैं वो लोग आमने सामने आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरे से आपने बताया वो हर एक टेबल पर लगे हुए हैं और अगर कहीं से कोई विवाद होता है तो उसको निपटारे को लेके आला अधिकारी मतगणना स्तर पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही संवेदनशील ये चुनाव है, नगर का ये चुनाव है, नगर की सरकार बननी है और अल्मोड़े में टोटल 40 वार्ड हैं
एक वार्ड पे निर्वाचन पहले हो चुका है, वो अनपोज चुने जा चुके हैं। 39 सीटों के लिए यहाँ मुकाबला है, तो लगा लीजिए 39 सीटों के लिए मुकाबला होगा, तो उसमें 152 उम्मीदवार यहाँ पार्षद के हैं, 2 मेयर के हैं, तो उतनों के समर्थक, उतनों के एजेंट यहाँ पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी यहाँ है, लगातार प्रशासन के आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। जी ठीक है, आपका रुख करूंगी मैं अब अली, क्योंकि जाहिर तौर पर हम देख ही रहे हैं अली कि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो तो पुख्ता है ही, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एजेंट हैं वो भी अंदर गए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बार और सामने आई, यहाँ पर एक बात और सामने आई है, वो ये कि जो एजेंट नियुक्त किए गए हैं पार्टीज की तरफ से, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके द्वारा उनको आई कार्ड दिए गए हैं, तब उसके बाद उनकी तैनाती हुई है। बिल्कुल, जितने भी एजेंट हैं उनको जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है वाई कार्ड किया गया है, जिसके पास वाई कार्ड है उसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो तनाव हो गया था उसकी वजह से, जैसे पिछली बार इस चुनाव में मंगलौर में जिस तरह का चुनाव था, तो चुनाव हुआ था और वारदात हुई थी, इसी को लेकर यहाँ पर भी जो है काफी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और किसी की अंदर जाने से रोका जा रहा है। और जिनके पास कार्ड निश्चित उन्हीं को, यहाँ तक कि आप मीडिया कर्मी तक को ये अंदर नहीं मिली है, सभी मीडिया कर्मी बाहर खड़े हैं। तो प्रशासन द्वारा जो है किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं रखी जा रही है और किसी तरह से कोई घटना न हो, कोई तनाव न हो, इसको लेकर काफी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। अब 8 बज चुके हैं और पेटियां यहाँ पर खुलने लगी है और धीरे धीरे जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। लगता है कि दोपहर तक परिणाम जो है भाजपा के और सपा सभा के परिणाम देखने को हमें मिल सकते। ठीक है महावीर, कितना वक्त लग जाएगा पहले रुझान आने में? जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि अभी पहला रुझान आने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जो पूरा सिस्टम है एक तरह से बैठाने में टाइम लगता है और बंडल बना रहे हैं, तो 9 बजे के आसपास पहला रुझान हमें मिल सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि 9 बजे के बाद ही पहला रुझान मिलेगा। लेकिन जिस तरह से उत्साह हम देख रहे हैं, चाहे एजेंट हो राजनीतिक दलों के या फिर समर्थक हो, वो लगातार ही यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तैयारियों की, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हुआ था, वोटिंग के दौरान जो शिकायतें यहाँ पर मिली थी, चाहे वो फर्जी वोट को लेकर हो या फिर 2-2 वोटों को लेकर हो, ये तमाम तरह की जो शिकायतें मिली थी, उसके बाद से जो निर्वाचन आयोग था उसने अपनी जो तैयारी थी उसको और पुख्ता किया है और पुलिस बल की जो तैनाती है उसको बढ़ाया है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में लगातार कश्मकश बनी रही है, तो ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब निर्वाचन के बाद जो परिणाम यहाँ पर आएगा, तो उस परिणाम में को लेकर जो समर्थक है उनमें भी कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति हो सकती है। तो शायद यही एक बड़ी वजह है कि जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन है उसने जो है पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स है, किसी भी तरह की जो विजय जुलूस है उस पर प्रतिबंध है। तो कह सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में सारी मतगणना इस समय चल रही है। जी ठीक है दिग्विजय, क्योंकि देखिए रुड़की की बात करें तो पहली बार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर काफ़ी उत्साहित होंगे प्रत्याशी भी। अगर देखा जाए दलों की बात की जाए तो ऐसे में कौन सा दल यहाँ पे ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार में तो कोई कमी किसी की तरफ से छोड़ी नहीं गई है? देखिए अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा पहली बार नगर निगम बना है, तो यहाँ मुकाबला बहुत ही कांटे का है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत की थी। मुख्यमंत्री यहाँ सभा के लिए आए थे, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व सांसद तमाम आला नेता मैदान में थे और धन बल में कोई जल में कहीं कमी नहीं थी। तो दोनों के बीच में बहुत ही कांटे का मुकाबला होना है। और यहाँ अमूमन मतदान का प्रतिशत जो अब की बार गया है 62 के आसपास गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ने का रीजन ये है कि यहाँ पर 39 वार्डों के लिए चुनाव हुए हैं और 39 वार्डों में 152 उम्मीदवार मैदान में है। पहली बार नगर निगम बना है, लोगों में उत्साह है। जो पार्षद थे वो लोग एक एक वोटर को घर से मतदान केंद्र तक लाए, तो उससे यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दावे कर रहे हैं, दोनों ही कागजों में बूथवार अपनी गणना तय की है। दोनों ही दल ये कहने को नहीं चूक रहे कि हम लोग जीत रहे हैं। दोनों ही दल किसी भी कीमत पर हार अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं। दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि वो लोग जीत रहे हैं।
दोनों ही दलों ने अंदर खाने पूरी तैयारियां कर ली हैं कि जीत का जश्न कैसे मनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों ने किस दल को यहाँ स्वीकारा है। मुद्दे दोनों दलों के पास एक समान थे। कटखनी बंदर यहाँ है, आवारा जानवर है, पार्किंग की समस्या है, पर्यटक नगरी ये है, तो उसकी तमाम समस्याएं यहाँ मुंह बाय खड़ी हुई हैं। गंदगी की समस्या है, पहली बार ये नगर निगम बना है, बजट यहाँ बढ़ेगा, तो उसको लेकर लोगों में खासा उत्साह था। और दोनों ही दलों के उम्मीदवार पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं वो जहां जहां बैठकें हो रही हैं, टोलियां लग रही, चाय की दुकान पे घूम चुके, तो वो अपना गणित लेके घूम रहे हैं कि इस वार्ड से कितने वोटों से आगे हैं, इस वार्ड से कितने वोटों से आगे हैं। और अब ये अंदर हम ठीक मतगणना केंद्र के ठीक बाहर से खड़े हैं। अंदर मतपेटियां खुलनी शुरू हो गई हैं। पहले उनकी गड्डियां बनेंगी, उसके बाद उनकी गणना होगी और दिन में 2 बजे तक लगभग अल्मोड़ा की स्थिति साफ हो जाएगी कि अल्मोड़ा नगर का प्रथम नागरिक कौन बनता है, कांग्रेस के भैरव गोस्वामी या भाजपा के अजय वर्मा। जी ठीक है, आपका रुख करूंगी अली, क्योंकि तमाम प्रत्याशी हैं, उनकी साख दाव पर लगी है। कितने प्रत्याशी यहाँ पर फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा? मेयर पद की बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पर सियासी तौर पर देखें तो? त्रिकोण के मुकाबले देखने को मिल रहा है भाजपा, कांग्रेस और एक जो है वो कांग्रेस यशपाल राणा अपनी पत्नी के चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि एक बार पहले जो यहाँ का नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें वो मेयर चुने गए थे, तो वही अपनी पत्नी को यहाँ है, तो उनकी दावेदारी काफी मजबूत पोजिशन अच्छी है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहा है भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय में। आज सकता है कि यहाँ पर जो है काफी जनमगानी नजर आ रही, पीछे हुए काफी लोग नजर आ रहे हैं, एजेंट भी है, और जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थक जो है काफी दूर देखा जा रहा है। उन्हें जो अंदर चलते हैं, लेकिन प्रशासन की शक्ति की वजह से बाहर चले हैं और मुकाबला जो है यहाँ त्रिकोणीय है। अब किसके साथ जो है जनता चाहती है वो काम का देख पता चलेगा कौन यहाँ पर उसका सरकार बनने वाला। ठीक है महावीर, हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पर सियासी तौर पर ज़्यादा हलचल रहती है और जब भी चुनाव होते हैं तो खासकर कांग्रेस और यहां पर बीजेपी की बात की जाए तो दोनों ही दलों की तरफ से ये पुरजोर कोशिश होती है कि हरिद्वार की जो सीट है वो उनके कब्जे में आ जाए। अब तक का अगर हम इन निकाय चुनावों की बात करें तो क्या इतिहास रहा है और उस इतिहास को देखें तो इस वक्त क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हरिद्वार नगर निगम की यहाँ पर बात की जाए तो हरिद्वार नगर निगम का इतिहास यही रहा है कि यहाँ पर जो मुकाबले रहे हैं कभी भी अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला नहीं देखने को मिला है। जो सीधी टक्कर रही है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिले हैं। अगर पिछली बार की हम लोग बात करें निगम की तो यहाँ पर अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी थी और इतना क्लोज अंतर से विजय पाई थी कि कांग्रेस ने तकरीबन 3000 के आसपास जो वोटों का मार्जिन था वो कांग्रेस का था। और अप्रत्याशित तौर पर पहली बार कांग्रेस ने हरिद्वार नगर निगम में एक तरह से विजय मिली थी, तो वो कांग्रेस के लिए बड़ी बात थी। और यहाँ पर कांग्रेस फिर से दोबारा से चाहेगी कि इस सीट पर दोबारा से कब्जा करे। और हालांकि बीजेपी की लगातार इस कांग्रेस के सपने को चकनाचूर करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है और तमाम वो चीजें कर रही है कि जिससे यहाँ पर वो इसको हासिल कर सके सीट को। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।